जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। वो सखी कहती है सीता मैया से कि जानती हो, आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है, और मैं तो कहती हूँ इस संसार में यदि कोई देखने लायक है तो वही देखने लायक है। अवश्य देखिए ही देखन जो, एक बार हम लोगों को भी चलकर उनको ठीक से देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। कौन सखी? कौन सखी? प्रिय सखी। अब यहां एक प्रश्न है कि क्या बाकी की 7 सखियां सीता जी की प्रिय नहीं है? यहां दर्शन करिए, 2 आदमी बैठे हैं और एक व्यक्ति के लिए कहा जाए कि ये बड़े ईमानदार है, तो यही में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है। अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है उसमें। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस प्रिय सखी को आगे करके सीता मैया चली, तो बाकी की सखियां क्या प्रिय नहीं है? हैं प्रिय, लेकिन आज उतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय ये सखी है। क्यों? मेरी माँ जानती है इस सखी के पीछे पीछे आज चलूंगी तो मुझे भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये सखी आज प्रिय सखी है। ये कथा कहती है जिसके पीछे चलने से यदि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारे लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। सीता मैया चली, माँ चली तो माँ के शरीर के आभूषण कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। माँ के शरीर के आभूषण बजे और ये ध्वनि राम जी को सुनाई पड़ गई। जिस दिशा से ध्वनि आई भगवान ने देखा सीता मैया दिखाई पड़ी। लक्ष्मण भैया पुष्प उतार रहे थे, राम जी ने कहा भाई पुष्प बाद में उधर देखिए। ताता जनक तनया सोए, तात जनक तनया सोए। कौन? धनुष जग यही कारण होए, धनुष जग यही कारण होए। पूजन गौरी सखी ले आए, पूजन गौरी सखी ले आए। और करत प्रकाश फिर फूलवाए, करत प्रकाश फिर फूलवाए, करत प्रकाश फिर फूलवाए। राम जी ने जैसे मैया को देखा, राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा लक्ष्मण ये वही जनक जी की बेटी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई है। लक्ष्मण भैया बोले भैया बाग में क्या कर रही हैं? राम जी बोले लगता है पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। प्रभु भैया के साथ वार्ता कर ही रहे थे, तब तक जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मां को प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया। लता ओट तब सखी न लखाए,
सीता मैया ने देखा श्यामल गौर किशोर सुहाए। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि जैसे माँ ने भगवान को देखा, देखी रूप लोचन ललचाने, माँ ने भगवान को देखा तो माँ के नेत्र ललचाने लगे भैया। माँ को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया है। नेत्र माँ के ललचाने लगे। ललचाना समझते हैं? जैसे मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बड़ा प्रिय हो। हम सुने प्रयागराज में एक जगह बहुत बढ़िया गुलाब जामुन मिलत है। गुलाब जामुन वो रसगुल्ला नहीं, हो गुलाब जामुन कहते हैं हम। वो भरुका में देते हैं और ऊपर से गुलाब जल डाल के देते हैं। इतना मुलायम कि चम्मच रखिए तो चम्मच अपने आप धंसी जाए। कहो कई लोग के मुंह में पानी आ गए हुए। ललचाना क्या है, दर्शन करिए। किसी को गुलाब जामुन बड़ा प्रिय हो और प्लेट में गर्मा गर्म 10 ठे गुलाब जामुन आके सामने रखा जाए, लेकिन समस्या क्या है कि जिसको गुलाब जामुन प्रिय है उसको डायबिटीज है। और सवेरे ही चेक कराए हैं तो 350 निकला है और सामने गुलाब जामुन आ गया। अब तो मन खराब हुआ। अरे है क्या बताएं। फिर सोचेंगे अरे हटाओ, खाना नहीं है तो मन क्यों खराब किया जाए, हटाओ। फिर सोचेंगे खा नहीं पा रहे हैं, देख ही के आनंद ले लें, तो फिर आंखें जाएगी उसकी ओर। ये बार बार देखना और आंखों को चुराना, इस व्यवहार को कहते हैं ललचाना। माँ के नेत्र ललचाने लगे। कैसे? माँ भगवान को देखती हैं, फिर सोचती हैं ये सखिया क्या सोचेंगी। सीता आज पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही हैं, तो माँ फिर नेत्र नीचे झुका लेती हैं, फिर देखती हैं, फिर झुका लेती हैं। माँ ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा, तो माँ ने एक रास्ता निकाला। और आपको बताऊं, भगवान को देखने का ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। माँ ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं लोचन मग, मग यानी नहाने वाला मग नहीं, मग यानी मार्ग, रास्ता। गोस्वामी जी कहते सीता मैया ने क्या किया? लोचन मग, नेत्र के रास्ते से राम ही ओर आने, भगवान के स्वरूप को उठा करके नेत्र के गेट से एंट्री करा करके और ला करके हृदय के सिंहासन माँ ने पधाया। फिर सोची जिस गेट से भीतर ले गई हूं, यदि वो गेट खुला रह गया तो ही भाग जाएंगे। तो माँ ने भगवान को भीतर बिठाकर तुरंत दीन है पलक कपाट सया, माँ ने पलक रूपी कपाट को बंद कर लिया। भगवान के रूप को हृदय में बिठाकर माँ ने नेत्र बंद कर लिया और हृदय में बैठे भगवान को माँ लगी निहारने। अब सखियां क्या सोची कि नेत्र बंद करके सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी ने हिलाया, कहा रे सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही है, फिर से ध्यान कर लेना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है। भूप किशोर देख किन ले हो, क्यों नहीं इनको देखती हो। जब सखियों ने अनुमति दे दी तो मेरी माँ ने नेत्र खोल करके खूब निहारा मेरे प्रभु को। थोड़ी देर बाद वही चतुर सखी, कौन चतुर सखी? जो पूजा छोड़ के बगीचा घूमने गई थी, वही चतुर सखी देखी टाइम बहुत हो गया, वापस चलना चाहिए। अब आप कल्पना करिए बगल में सीता जी हैं तो कैसे कहना चाहिए था? ऐसे कहती ना कि बहुत टाइम हो गया, सीता जी चला जाए, कल फिर आना है, ऐसे बोलना चाहिए ना। लेकिन वो ऐसे नहीं बोली। राम जी उधर खड़े थे, वो सखी क्या बोलती है? चला जाए, बहुत विलंब
साथ चला जाए। इसका क्या मतलब? वो कह रही थी सीता मैया को, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल हम लोग इसी टाइम फिर आने वाले हैं, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से रखिएगा। आप भी कल इसी समय पुष्पदल लेने आइएगा, हम लोगों को दोबारा आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। प्रभु सीता मैया को लेकर सखियां गई पार्वती जी के मंदिर में, और यहां दर्शन करिए। सीता मैया अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी, राम जी दिखाई पड़ गए। अब माँ पार्वती से माँ सीता मुहर लगवाने गई है दोबारा, और जाते जाते प्रारंभ हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन पाता, जगत जननी दामिनी दुर्गा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि भव विहारिणी, विश्व विमोहनि भव विहारिणी, विश्व विमोहनि भव विहारिणी। सीता मैया जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं जानते। माँ ना आपके प्रारंभ का पता है, ना आपके अंत का पता है। हे माँ आप ही समस्त वैभव प्रदान करने वाली हैं। माँ यदि जगत में पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाती है तो आपका स्थान भवानी जी प्रथम आता है। हे मैया आप ही शिव प्रिया है, वरदायिनी है। मैं जानती हूँ आपकी सेवा करके सुर नर मुनि जीवन में चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, आप हृदय में रहती हैं माँ, इसलिए सबके हृदय की बात आप जानती हैं। हे भवानी जी आप तो सीता के भी हृदय में रहती हैं और आप मेरी हृदय की बात जान रही हैं, इसलिए मैया आज सीता आपसे कहेगी नहीं, आप जो जान रही हैं माँ उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ माँ। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। सीता मैया कहती हैं कि माँ आप सब जानती हैं और आप इस बात को सत्य मानिए, भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? तो हम लोग नहीं जानते। हम क्या नहीं जानते महाराज? ये सब जानते ही बतिया हम नहीं जानते, जानते भी हैं तो नहीं मानते। लेकिन भगवान सब जानते हैं, केवल भरोसे हो जाइए इनके। जिस समय जो वस्तु की आवश्यकता होगी भगवान बिना कहे पूर्ण करेंगे, ये विश्वास में रहिए बस। हाँ? जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। किस्मत, आप में से कौन कौन किस्मत शब्द सुना है? किस्मत हम सुने हैं। किस्मत
के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते। भाई बाप, भगवान सब जानते हैं, इसलिए मांगिए मत। मांगिएगा तो नुकसान में रहिएगा। क्यों नुकसान में रहिएगा? हमारे एक चाचा कहते हैं, बाबू जो जीवन में कभी ऐसे दिया नहीं है वो कभी ऐसे ले नहीं पाएगा। हर व्यक्ति की अपने देने की क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अपनी मांगने की क्षमता होती है। जब हम मांगेंगे ना तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे ना तो भगवान अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे, और उनकी क्षमता का कोई आकलन नहीं है। इसलिए मांगिएगा तो नुकसान में रहिएगा। आपन तेज संहारो आपे। सीता मैया ने क्या कहा? मोरा मनोरथ जानहुनी के। हे मैया, आप मेरे मन की बात ठीक से जानती हैं, आप उसको पूर्ण करिए। इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गई। असकही चरण गहे बैठे। आप कल्पना करिए, ये पार्वती मैया है यहाँ पर, पांव के नीचे पांव पकड़कर मां सीता बैठ गई। सीता मैया के इस भाव का दर्शन करके पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुरा उठी। विनय प्रेम बस भई भवानी। पूजन के समय जो मां सीता ने पार्वती जी को माला पहनाया था, पार्वती मैया के गले से माला खिसक गई। अब आप बताइए, गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। अर्थात पार्वती मैया के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मूर्ति ने कहा, सीता मैया की मूर्ति ने कहा, क्या कहा? पार्वती जी की मूर्ति ने कहा, सुनो सिया सत्य अशेष हमारे, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपके मन में जो रचा बसा है वही आपको प्राप्त होंगे। सीता मैया ने कहा, माँ और थोड़ा क्लियर करके बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो पार्वती जी ने और क्लियर किया, क्या? मनुजा ही राचेऊ मिली ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह गौरी अशेष सुनी प्रिया सही तहिया हर्षी लगी, तुलसी भवानी पूजे पुनि 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 तमन मंदिर चली। तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि। पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजा ही राचेऊ, आपके मन में जो रचा है, मिली ही सो बर, वही बर आपको मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर, जो सहज सुंदर है वो मिलेंगे। सीता मैया ने कहा, माँ थोड़ा और क्लियर करिए। तब पार्वती जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया, सहज सुंदर
सांवर हो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। सीता जी आप जानती हैं वो कौन है? माँ बोली आप बताइए माँ। करुणा निधान, वो करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और सीता जी स्नेह जानत राम, वो राम जी आपके स्नेह को ठीक से जानते हैं। ये बतिया बुझा रहा है। भगवान ही एक ऐसे हैं माई बाप जो हमारे प्रेम को ठीक से जानते हैं, वही एक जानते भी हैं, और कोई जानत उनत नहीं है। मेरे सिक्स पैक वो तो मेरे पास भी है, तो देखें। ये रही सिक्स पैक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तुम और ये। कोजी। ये नहीं तब कुछ नहीं। सीता मैया सुनी गदगद हो गई। सखियों के साथ बारंबार पूजन की। दर्शन करिए, पूजा पहले कर चुकी थी, मनोकामना पूरी हुई तो तुलसी क्या है, पूजी पुनि पुनि। उसी समय कई बार पूजन किया माँ ने। ये क्या कथा कहती है? मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजन बंद नहीं करना चाहिए, मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजन और बढ़ा देना चाहिए। क्या प्रमाण है? तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। माँ ने कई बार पूजन किया, वापस घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेके गुरु जी के पास आए। पूजन हुआ, राम जी ने सब बताया। गुरुदेव बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी, वो हमको देख रही थी। गुरु जी बात तो हुई नहीं, केवल देखा देखी हुआ है। तो राम जी इतने बोले हमको देख रही थी। गुरु जी आंख बंद करके देखे, क्या? सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी बोले राम, यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है तो यहाँ मैं आशीर्वाद देता हूँ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाए। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आप दोनों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा मेरा आशीष है। भोजन हुआ, संध्या ब्यारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। अगला दिन धनुष यज्ञ का दिन था। विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी के साथ आदर पूर्वक जनक जी महाराज ने रंग भूमि में बुलवाया है। और आपसे कहूं, राम जी जैसे रंग भूमि में गए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। अब आप कहोगे महाराज जी एक ही राम जी अलग अलग काहे दिखाई देंगे? जिस रंग का चश्मा पहनिएगा संसार उसी रंग का दिखाई देगा। यदि आप हरे रंग का चश्मा पहन लीजिएगा तो ये कुर्ता हरा दिखाई देगा कि लाल? कहिए। लेकिन ये ना लाल है ना हरा है क्या? सफेद। सफेद है। उसी प्रकार राम जी गए तो जो असुर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी परमवीर दिखाई देने लगे। जो राजा भक्त थे उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे उनको परम तत्व दिखने लगे। मिथिला के जो लोग थे नर नारी उनको राम जी रिश्तेदार दिखाई दे रहे उनके। जनक जी और सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखाई दे रहे थे। गोस्वामी जी कहते सूची बहुत लंबी है, एक बात कहना चाहता हूं कि जिनकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरति तीन देखी तैसी। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को लेकर पूरे रंगभूमि में घुमा रहे हैं। गुरुदेव ये देखिए, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई है, यहाँ पर गुरुदेव ऐसी व्यवस्था हो गई है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की है। सब जगह विश्वामित्र जी एक ही वाक्य कहते थे, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, भली रचना मुनि नृपसन कहे। क्यों कहा विश्वामित्र जी ने? ये भी एक प्रसंग है। देखिए, कोई भी आदमी आपको अपना कोई सामान दिखा रहा है ना, इसका मतलब उसके कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं। आदमी नया कपड़ा खरीद के लावत है ना, अब पहनला के बाद जे भेटात है, ऐसा लग रहा हो, जे मिले से पूछे कैसा लागता, आ जहां क्यों कहते बेकार लागता एकदम, फिर देखबो ना करियो पूरी ओर। ये प्रसंग कह रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको अपना सामान दिखावे तो प्रशंसा करिए, खूब प्रशंसा करिए। क्यों? उसके कान वही सुनना चाहते हैं। कमी ना बताइएगा। कमी बताना हो तो पहले जलपान उलपान हो ही जाए, उसके बाद बताइए। पहले ही कमी बता दीजिएगा तो जलपान गायब, फिर जूसे पे निपटे के पड़ी। यहां विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, जनक जी महाराज आदेश दिए बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए और आप दर्शन करिए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए, अगल बगल तनिक छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी महाराज ने सीता मैया की सखियों को आदेश दिया कि रंगभूमि में किशोरी जी को लेकर आया जाए। जैसे आदेश मिला, सखियां चारों ओर से मेरी मां को घेर कर, मां के हाथ में जयमाल है, सखियां लेकर आई। सखियां गीत गाती हैं, मां से कहती हैं, अरे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे। अरे सब हिल जावन हारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। और निज माया बपु धारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे। कोटि कला विधि न्यारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे
सखियां मेरी माँ को लेकर आई, माँ के हाथ में जयमाल, और गोस्वामी जी कहते हैं मेरी माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहाँ सभा में जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी। सीता मैया आकर अपनी माँ सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर समस्त राजाओं के मध्य मेरे प्रण को सुनाया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज जनक के बंदी जन बीच सभा में खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण देह कर कहाहि हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, जितने राजा इस सभा में आए हैं आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के बराबर है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी, यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठिए सब लोग एक साथ मिलके तोड़ियो, बारी बारी आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे अनुमति मिला राजा खड़े भये और सबसे पहले आपन धोती बांधे, ठीक से परिकर बांधी उठे अकुलाए। जाने के पहले तनिक व्यायाम किए, मुकुट सीधा किए और मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे कहीं। अब कहाँ एक राजा, कहाँ हजारों राजा। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे राजाओं को आदेश मिलता है तमाकी करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसकता है। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाते, दूसरा राजा चला है मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा मन ही मन बोले हाँ हाँ जा 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 जा, उठेब तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आए, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा से धनुष तिलमात्र धरती से नहीं खिसका। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए, अपने स्थान से धनुष को देखे, प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले मैं परम वीर हूं। राजा ने कहा काहे के वीर हो? तुम तो तोड़ने भी नहीं गए, प्रयास भी नहीं किए तुम। उस राजा ने कहा देखिए जिनका विवाह होने वाला है सीता जी, वो भूमि से जन्म ली हैं, भूमिजा कहलाती हैं, और हम राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं। गोस्वामी जी कहते जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। गए नहीं।
किसी भी राजा से जब धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने तुरंत मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। इतना बढ़िया फार्मूला निकाले हैं लोग, सब लोग जुटिया जाओ एक संग है, लेकिन कितनों मिलियो कुछ होने वाला नहीं है। राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देते हैं, 10,000 राजा। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बिहावा केकरा संग होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। 10,000 राजा, कितने राजा? 10,000। ए जी भूपा सहस दस कहे बारा, भूप सहस दस कहे बारा, लगे उठावन करे नकारा, लगे उठावन करे नकारा, लगे उठावन करे नकारा। 10,000 राजा प्रयास किए परंतु उसके बाद भी धनुष तिलमात्र नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर झुका करके बैठ गए। आपको बताऊं, ये दृश्य देखकर श्री जनक जी महाराज आवेश में आ गए। जनक जी खड़े भय, पूरा शरीर क्रोध में कांप रहा है। जनक जी बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको बुलाया है यहां पर। आप सभी राजा आए सुनि सुनि जो पन ठाना, आप सभी मेरे प्रण को सुन सुनकर यहां पर अपने आप आए हैं। और ये न समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं कौन नहीं आया है। देवता आए हैं वेश बदलकर, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, नाग भी आए हैं, मैं सबको पहचान रहा हूं। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे, शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र भी नहीं खिसकाया धरती से। मेरी बेटी सुंदर है और ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो आज ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? तजहु आस निज निज गृह जाहु, विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस लौटिए। यदि मैं आज प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। यदि प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा। मैं कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र कदापि नहीं होता। मैं जब पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, है लक्ष्मण जी सुन के तमतमा उठे, क्रोध में भर गए। राम जी ने देख करके इशारा किया, लक्ष्मण जी शांत हो गए। लक्ष्मण भैया सोचे कि राम जी भैया हैं, गुरुदेव हैं, अवश्य कोई ना कोई उत्तर देंगे ये लोग जनक जी को। लेकिन अभी जैसे लक्ष्मण भैया का क्रोध शांत हुआ तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया कि जाओ जनते भूनि भट भूमि भाई, ताओ पल करी होते न हताई, जानता धरती में एक भी वीर नहीं रहा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं होने देता मैं। दूसरी बार जब जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं भैया बैठे थे, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े भय, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो जाए, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं, बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं रहा। आपके
के रहते जनक ने कैसे कह दिया, कहे जनक जैसी अनुचित बानी, कहे जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ, जाओ तुम्हारी अनुशासन कहिए पाओ, कंत कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंत कैव ब्रह्मांड उठाओ, जाके घट में डालो होरी, के घट में डालो खोरी, और मेर मूलक जिम तोरी, सकौ मेर मूलक जिम तोरी, तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवान, को बापुरो पिनाक पुराना, तोबा पुरो पिनाक पुराण, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो मनुष्य क्या है कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल